एक विधवा अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बेटे और बहुएं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उस पर फब्तियाँ कसते थे, गालियाँ देते थे। कोई भी तो ऐसा नहीं था जिससे बुढ़िया सुख दुख की बात कर सके। अपने व्यथा अपने तय रखने से वह दिनों दिन मोटी होती चली गई। बेटों और बहुओं को उसे छेड़ने का एक और बहाना मिल गया। वे उसके मोटे होते जाने का मजाक उड़ाते और कहते कि इस उम्र में चटोरापन अच्छा नहीं। एक दिन बेटे और बहुएं कहीं बाहर गए हुए थे। बुढ़िया मारे दुख के घर से निकल पड़ी। भटकते भटकते वह बस्ती के बाहर चली गई। वहां उसे एक उजाड़ मकान दिखा। वह जीर्ण शीर्ण और छत विहीन था। वह उस खंडहर के अंदर चली गई। खंडहर के अंदर उसने सहसा अपने को इतना दुखी और अकेला अनुभव किया जितना पहले कभी नहीं किया था। उसे लगा कि वह अपनी व्यथा को अब और भीतर दबाए नहीं रख सकेगी। किसी न किसी से तो उसे अपनी व्यथा कहनी ही होगी। सो बड़े बेटे से उसे जो शिकायत थी वह सब उसने सामने वाली दीवार को कह दी। बात पूरी होते ही उसकी व्यथा के बोझ से वह दीवार भर भरा कर गिर गई। दीवार की ठोर अब मलबे का ढेर पड़ा था। साथ ही बुढ़िया का मोटावा भी कुछ कम हो गया। फिर वह दूसरी दीवार की तरफ मुड़ी और उसे बड़ी बहू से मिली तकलीफें सुनाने लगी। वह दीवार भी उसकी पीड़ा न सह सकी और मलबे का ढेर बन गई। बुढ़िया का मोटापा कुछ और कम हो गया। उसके बाद वह तीसरी दीवार से मुखातिब हुई और उसे छोटे बेटे की करतूतें कहने लगी। फिर उसने बची हुई चौथी दीवार को छोटी बहू के कारनामे सुनाए। चौथी दीवार का भी वही हश्र हुआ। मलबे के ढेर के बीच खड़ी बुढ़िया ने अपने को बहुत हल्का महसूस किया, तन और मन दोनों से। उसने देखा व्यथा से उसका जितना वजन बढ़ गया था उससे छुटकारा मिल गया है। घर लौटते समय बुढ़िया बहुत खुश थी।